रिपब्लिकन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर हीरालाल जायसवाल जी जिंदाबाद डॉक्टर हीरालाल जायसवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग ऊपर आ जाए हम लोग फूल चढ़ाए जय बाबू को आओ क्या भैया फूल चढ़ाओ। अरे नहीं है फूल चढ़ाओ जो है वो पूरी कर पूजा पूरी कर श्रद्धा अपनी जय बस खत्म पहले नेताजी हाँ कहीं भी चढ़ा जा तिवारी जा। मालूम नहीं था माला होते साहब हमारे हाँ 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 आओ जल्दी आओ वो हम भी ले लेते। ले लो हम भी 110 मन कर दें। आओ जल्दी हो बैठो बैठो ये बनाने फिर वीडियो बना रहे अपना पर्चा देते हुए आज आपने जो नाना राव बारे में कार्यक्रम रखा क्या मामला क्यों देते आपने धरना या अपनी सरकार तक मांग पहुँचाने का प्रयास करें ना बताइए। मैं डॉक्टर हीरालाल सिंह जायसवाल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के निर्माण के बाद बाबा साहब ने पार्टी के लिए कहा था कि ये कारवां बड़ी मुसीबतों और अंबारों का सामना करके यहाँ तक लाया हूँ। अरे मेरे लोगों इसे आगे न बढ़ा सकना तो वही छोड़ देना। बस इसी मंत्र को मैं रखता रहता हूँ। मुझे दुख है कि समाज और गरीब, जबकि मेरा नारा है कि हर जात के गरीबों आओ गरीबों की सरकार बनाओ, लेकिन गरीबों का आह्वान करते करते 56-57 साल हो गया। अब मैंने सोचा है कि आदरणीय श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार से मेरा निवेदन है और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी मेरी ताकत है उस ताकत के साथ मैं एनडीए के समर्थन में हूँ और अपनी पार्टी के विस्तार में मेरी प्लानिंग है कि मैं यहाँ से अब अपने दल बल के साथ जो भी शक्ति होगी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री महाना जी से मिलेंगे, उसके बाद आदरणीय श्री योगी जी से मिलेंगे और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने भारत रत्न के साथ साथ 5 तीर्थ बनवा दिया बाबा साहब के नाम से। बस इसी बात से हमें तसल्ली है कि और भी समाज का हित होना चाहिए, लेकिन दुख है कि समाज के पढ़े लिखे लोग समझने में असमर्थ है और नई नई पार्टियां आज आगे होकर के काम कर रही हैं। और तो मैं बस इतना ही प्रयास करना चाहता हूं, इसीलिए आज बैठक नाना राव पार्क में मैंने पार्टी बेसिस पर बुलाई थी और
ये आपका समर्थन किस रूप में किस तरीके से होगा केंद्र सरकार को? अब मेरा समर्थन ये होगा कि जब हम लोग थोड़ी ताकत में रहेंगे तो अब एनडीए के समर्थन में हमारी मजबूरी है और हम एनडीए के साथ रहेंगे। जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। जो चुनाव का लेखपाल प्रधानी चुनाव और बिहार में चुनाव हो रहा है उसका भी समर्थन करेंगे आप? देखिए वो बात हमारे लिए अभी मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा दल बल अभी कमज़ोर है। हम यूपी की सरकार के साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उसके बाद जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तो हम देखेंगे और बातें, लेकिन हम ज़्यादा मन बढ़ाई नहीं बोलना चाहते। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है। जितने लोगों को समर्थन करने में कितने संख्या में समर्थन कर रहे हैं? संख्या सूचक क्या है? अब हमारे संख्या सूचक को मैं समझता हूँ समाज बहक गया है और बिगड़ गया है। समाज बहक गया है और बिगड़ गया है। वो अपने अपने नए नए फार्मूलों पर चल रहा है। तो भाई उसकी सोच जो भी हो, हम उससे कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अपनी क्षमता को देखते हुए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी को आदरणीय हैं और अब हम प्रयास यही करेंगे। आज दिनांक 20/7/2025 को मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्यूरो राजेंद्र प्रताप सिंह राजधानी न्यूज़ 24 की तरफ से आप अपना भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन एनडीए में दे रहे हैं, तो आप किस स्तर से दे रहे हैं? देखिए, मैं एनडीए का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम बाबा साहब के नाम पर 5 तीर्थ बनवा दिया और भारत रत्न दिया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने कम से कम बाबा साहब के प्रति आह्लादित रही और